मध्य पूर्व में हालात तेजी से बदल रहे हैं और दुनिया की नजरें इस वक्त उस युद्ध पर टिकी हैं जिसमें एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी खाड़ी देश हैं। यह टकराव अब सिर्फ बयानबाजी या सीमित हमलों तक नहीं रहा, बल्कि पिछले 6 दिनों में इसने एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप लेना शुरू कर दिया है। मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, नौसैनिक ठिकाने निशाने पर हैं और तेल के वैश्विक व्यापार पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इन 6 दिनों में किसे कितना नुकसान हुआ और यह युद्ध किस दिशा में बढ़ा है। कहानी की शुरुआत उस वक्त से मानी जा रही है जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कुछ सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हमले कर दिए। इन हमलों का उद्देश्य ईरान के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करना बताया गया। इजरायली सुरक्षा एजेंसियों का दावा था कि ईरान तेजी से अपने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क को मजबूत कर रहा था और अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती तो यह इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। इसी रणनीति के तहत कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई। इन हमलों में तेहरान के आसपास के सैन्य ठिकाने, मिसाइल स्टोरेज साइट्स और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। इन हमलों के बाद ईरान ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की। ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन की एक बड़ी खेप इजराइल की ओर दागी गई। इसी रणनीति के तहत कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई। इन हमलों में तेहरान के आसपास के सैन्य ठिकाने, मिसाइल स्टोरेज साइट्स और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। इन हमलों के बाद ईरान ने भी तुरंत जवाब दिया। ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन की एक बड़ी खेप इजराइल की ओर दागी गई। कई मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच गईं। इसके कारण कई शहरों में धमाकों की आवाज सुनाई गई और कुछ जगहों पर जान माल का नुकसान भी हुआ। यह वही पल था जब यह संघर्ष तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। 6 दिनों के भीतर सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को हुआ बताया जा रहा है। अमेरिकी और इजरायली हमलों में ईरान के कई सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों लोगों की मौतें हुई और कई हजार लोग घायल हुए हैं। इन मृतकों में आम नागरिकों के अलावा सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सदस्य भी शामिल बताए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इन हमलों में मारे गए। हालांकि ईरान सरकार इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं करती और कहती है कि असली नुकसान उतना बड़ा नहीं है जितना पश्चिमी मीडिया दिखा रहा है। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समुद्र में भी इस संघर्ष का असर दिखाई दिया है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के इलाकों में अमेरिकी नौसेना और ईरानी नौसेना के बीच तनाव बढ़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ईरानी नौसैनिक जहाजों को नुकसान पहुंचा है। कुछ जहाज पूरी तरह नष्ट हो गए जबकि कुछ को भारी क्षति हुई। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई क्योंकि ईरानी नौकाएं अमेरिकी जहाजों के करीब आ रही थीं। दूसरी तरफ अमेरिका को भी इस युद्ध में नुकसान उठाना पड़ा है। खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कई बार मिसाइलें और ड्रोन हमले किए गए। इन हमलों में कुछ अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबरें सामने आईं और कई घायल हुए। इसके अलावा कई सैन्य ठिकानों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। अमेरिका ने तुरंत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया और कई मिसाइलों को रास्ते में ही नष्ट कर दिया, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है। इजराइल के लिए भी यह युद्ध आसान नहीं रहा। ईरान और उसके सहयोगी संगठनों की ओर से कई मिसाइलें इजराइल की ओर दागी गईं। कुछ मिसाइलें तेल अवीव और अन्य शहरों के पास गिरी जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और कुछ लोगों की मौतें हुई। हालांकि इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम काफी प्रभावी साबित हुआ और उसने बड़ी संख्या में मिसाइलों को रोक लिया। इसके बावजूद भी नागरिकों में डर का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि इस संघर्ष का असर खाड़ी देशों पर भी पड़ा है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत जैसे देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। ईरान समर्थित समूह ने इन ठिकानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की। कुछ जगहों पर ड्रोन और मिसाइल हमले हुए जिनमें सीमित नुकसान हुआ। हालांकि इन देशों की एयर डिफेंस प्रणालियों ने कई हमलों को नाकाम भी कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा चिंता क्या है। सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा बाजार को लेकर है। फारस की खाड़ी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है और यहाँ से रोजाना लाखों बैरल तेल दुनिया भर में भेजा जाता है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमले जारी रहे तो यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 1/3 तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर यह रास्ता बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। सऊदी अरब और यूएई की तेल सुविधाओं पर भी खतरा मंडरा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि सऊदी अरब की एक बड़ी रिफाइनरी को ड्रोन हमले में नुकसान हुआ। हालांकि सऊदी अरब सरकार ने कहा कि उत्पादन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, फिर भी बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है और तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है।
इस पूरे संघर्ष की एक और बड़ी खासियत यह है कि इसमें कई देश अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गए हैं। इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देशों में सक्रिय ईरानी समर्थित समूह भी सक्रिय हो गए हैं। इन समूह ने अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की है। इससे यह युद्ध एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदलने की आशंका बढ़ गई है। इजराइल का कहना है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा और अगर ईरान हमले जारी रखता है तो जवाब और भी कड़ा होगा। वहीं अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि वह अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत लगाएगा। अमेरिका सेना ने क्षेत्र में अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमान बढ़ा दिए हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे का तुरंत जवाब दिया जा सके। ईरान की ओर से भी सख्त बयान सामने आ रहे हैं। ईरानी नेतृत्व का कहना है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने हमले बंद नहीं किए तो जवाब और भी बड़ा होगा। ईरान का दावा है कि उसके पास ऐसे मिसाइल सिस्टम हैं जो पूरे क्षेत्र में कहीं भी हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि खाड़ी देशों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। दुनिया भर के कई देश इस संघर्ष को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। यूरोपीय देशों ने भी बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कही है। लेकिन फिलहाल जमीन पर हालात ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि तनाव कम होने के बजाय और बढ़ सकता है। भारत जैसे देश के लिए भी यह स्थिति चिंता का विषय है। भारत की बड़ी मात्रा में तेल आपूर्ति इसी क्षेत्र से आती है और यहाँ रहने वाले लाखों भारतीय नागरिक भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए भारत सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की योजना भी तैयार कर रही है। अगर इन 6 दिनों के नुकसान को संक्षेप में देखा जाए तो तस्वीर काफी गंभीर दिखाई देती है। ईरान में सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ। अमेरिका को सैनिकों की हानि और सैन्य ठिकानों पर हमलों का सामना करना पड़ा है। इजराइल पर मिसाइल हमले हुए हैं और खाड़ी देशों में ऊर्जा ढांचे का खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिखने लगा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष यहीं रुक जाएगा या आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले लेगा। अगर कूटनीतिक कोशिशें सफल नहीं हुई तो यह युद्ध पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। फिलहाल दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या बातचीत का रास्ता निकलेगा या फिर मिसाइल और ड्रोन की यह जंग और तेज हो जाएगी। यही वह सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय देगा।